नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है कि एक अपराध जिसे सतगुरु भी क्षमा नहीं करते, तो वो क्या है जिसे सतगुरु नहीं क्षमा करते। जैसे समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, लेकिन उसे पीने योग्य बनाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर के द्वारा वह पानी पीने योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। इसी तरह इस परम सत्ता में, उस परमात्मा में हम सीधे नहीं मिल सकते। वह एक परम पूर्ण सतगुरु ही के सानिध्य में अगर उनकी कृपा पाई हो, उनसे नामदान लिया हो, या तो उसी कृपा से ही उनके द्वारा बताए गए वचनों में चलकर और जो तन मन धन से हो वह सेवा करनी चाहिए। और उन्होंने जैसे सिमरन बताया हो, वैसे ही सिमरन करने से ही गुरु कृपा में ही उस परम तत्व में मिल सकेंगे। जैसे हमें डॉक्टर बनना हो तो हमें शुरू से पहले स्कूल में पढ़ना होगा, प्राइमरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में। इस तरह अलग अलग गुरु से हम पढ़कर ही आगे फिर डॉक्टर बन पाएंगे। बिना टीचर के, बिना गुरु के समझाए हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूप तो संसार के लिए होता है, वह उस शरीर में रहकर उस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए उस परम तत्व में हमें मिलाने में सहायता करता है। हमें शरीर और आत्मा से शुद्ध करने के लिए रास्ते बताते हैं, और कभी कभी उनकी कृपा हो तो कर्म भी वो नष्ट कर देते हैं, और वह कर्मों से हमें मुक्त कर देते हैं, उस परमात्मा में हमें मिला देते हैं। गुरु के आसपास बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा होती है, और इसीलिए गुरुजनों के जब भी हम जाते हैं दर्शन करने, तो गुरु के दर्शन से हमारे ऊपर जो कृपा होती है, और वह हमारे अगर उन्हें कुछ कर्म गलत लगते हैं तो हमें क्षमा भी कर देते हैं, उन्हें ख़त्म भी कर देते हैं, उन कर्मों को काट भी देते हैं। लेकिन एक कर्म वो हमारा कभी नहीं काटते, और वह आपको बताता हूँ। एक शिष्य को कभी भी दूसरे शिष्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, और ना ही सुनना चाहिए, और ना ही गलत बोलना चाहिए, ना ही मारना पीटना चाहिए, और ना ही कभी गाली गलौज करना चाहिए।
अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी भी गुरुजन उसे क्षमा नहीं करते, उन्हें वो अपनी स्मृति से निकाल देते हैं और फिर वो इस भवसागर से पार नहीं होता। तो इसलिए हमें ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका गुरु भाई हो, गुरु शिष्य हो, उससे कभी भी इस तरह से पेश ना आए। हमेशा गुरुजन के द्वारा जो बताए गए उन वचनों पर ही चलना चाहिए और कर्महीन मीन्स कर्मों को अपने ऊपर ना लेकर सारे कर्म निस्वार्थ करने चाहिए, ताकि वो इस कर्म जाल में ना फंस सकें और शुद्ध कर्मों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करें, जैसा भी गुरुजन बताते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।